हुआ पंडित जी आपका? मैं पंडित पवन उनियाल। कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड यमुनोत्री धाम का मेन पुजारी हूँ। अच्छा, ये बताइए पंडित जी, अभी राम मंदिर को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। सबसे पहले तो राम मंदिर को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, उसके बाद हमारे कुछ सवाल हैं, फिर हम आपसे पूछते हैं। देखिए, ऐसा है 500 वर्षों के बाद हमें यह सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं और उनके उत्साह उमंग में आप देख रहे हैं पूरी देश दुनिया में जो है एक खुशियों के जो आप कह रहे हैं मंगल बधाइयाँ बज रही हैं। अभी से लोग जो है उत्सुक हैं कि वो दिन कब आएगा जब हमारे प्रभु राम लला के हमको सबको दर्शन होंगे और उससे सुख समृद्धि पूरे देश में छाएगी। और हमारा जो ये सनातन धर्म है, ये मैं समझ रहा हूँ इसका परचम लहर रहा है और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनने का वो पावन अवसर आने वाला है जब हमारा ये देश जो है विश्व गुरु के उच्चतम शिखर पर जो है स्थापित होगा। आप कह रहे हैं कि पूरा राम लला को लेकर सब बड़ा उत्साहित हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो है विपक्षी पार्टियों को निमंत्रण मिला, उन्होंने ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का इवेंट है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रभु श्री राम किसी का इवेंट नहीं है, वो सबके हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। विपक्ष अगर इस प्रकार की ओछी मानसिकता रख रहा है तो वो उनकी सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि परमात्मा के लिए सब बराबर हैं, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। तो इसमें बढ़ चढ़ करके विपक्ष को भी प्रतिभाग करना चाहिए और उन लोगों को भी अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शनों का लाभ उठाना चाहिए। उनकी भी कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि वो उनके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य वाला दिन होगा वो उनके लिए। लेकिन ये जो अभी राहुल गांधी हो गए, खड़गे साहब हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, इन सब ने जो है स्वीकार करने से मना कर दिया, राम मंदिर के दरबार में जाने से मना कर दिया। सबसे बड़े जो है हिंदू भक्त बताते हैं, खुद को हिंदू बताते हैं। ऐसे में फिर रामलला से इतनी नफरत क्यों है इनको? देखिए, कुछ लोग दोगली मानसिकता के विचारधारा के लोग हैं और ये लोग नहीं चाहते क्योंकि उनको पता लग गया है कि हमारा वहां पर जाने से हमको कोई लाभ, क्योंकि ये विरोधी रहे हैं। लेकिन हमने कहा आपने जिस समय विरोध किया, जिस समय आपने विरोध के स्वरों से इसका बहिष्कार किया था प्रभु श्री राम का, तो वो समय चला गया। लेकिन अभी पावन घड़ी आ रही है, अभी आप प्रभु श्री राम, क्योंकि हमारे प्रभु तो वो है कि जो उन्होंने तो माता सबरी को और बिल्ली को जो है हृदय से लगाया, उनके जूठे पैर खाए। तो सोचिए अगर वो लोग भी अगर वहां पर जाते हैं तो उनका, मैं समझता हूँ उनका भी कृत उद्धार हो जाएगा और वो जो उनकी मानसिकता है उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। आने वाले समय में भी उनको ऐसा अवसर प्राप्त होगा कि वो भी देश की सेवा में अग्रणी हो सकते हैं। अगर विपक्षी की भावना नकारात्मक रहती है तो मैंने समझता हूँ कि वो उनके लिए फिर वो डूबने वाली बात है। ये आरजेडी के एक विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर से कितने आईएएस आईपीएस इंजीनियर बनेंगे, उनके लिए क्या जवाब है, क्यों बनाना जरूरी है? ये जवाब देखिए, वो उनकी मानसिकता पर निर्भर करता है। जहाँ प्रभु श्री राम होंगे वहाँ आईएएस भी बनेंगे, पीसीएस भी बनेंगे, हमारे हर प्रकार के लोगों को। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी 10 लोग, जहाँ पर एक भीड़ हो जाती है और वहाँ पर 10 लोग खड़े हो जाते हैं तो 10 लोगों से कोई ना कोई रोजगार का अपने आप ही स्वाभाविक वहाँ पर कोई ना कोई एक्टिविटीज हो जाती है। प्रभु श्री राम के मंदिरों का दर्शनों का लाभ आप कह रहे हैं कि उससे क्या फायदा, उससे कई लोगों के रोजगार वो जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। आप जब संसाधन हो जाते हैं, जब वहां पर जाने का पहुंच मार्ग, जब वहां पर आप पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अयोध्या को आज से पहले भी देख लीजिए, 500 साल पहले के बीच का भी जो समय देखिए और अब भी देखिए, अब जो वहां का वातावरण बना है, वहां पर कई लोगों ने हजारों करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है वहां पर, और उससे रोजगार नहीं मिलेगा और क्या मिलेगा? स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, सपा के जो है नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जो कार सेवकों को गोली चलाई गई, कह रहे हैं कि बहुत सही काम हुआ है, जो है सरकार ने जो किया सही किया। आपके हिसाब से लगता है ऐसे बयान देकर वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? दुर्जनों से लोग ज्यादा वो नहीं करते हैं, जिनकी उनकी भावनाएं इस प्रकार की है तो वो कुछ नाम के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य है। ये स्वामी सुमी कुछ नहीं, ये स्वामी नहीं, ये कामी प्रसाद मौर्य हैं। ऐसे लोगों से तो समझता हूँ मैं तो दुर्भाग्य है कि ये अपने आप को हिंदू कहते हैं। अभी रोजगार की बात आई है, रोजगार पे आपने कहा तो मैं इनको सबसे पहले ये कहता हूँ कि मंदिरों से कितना लाभ मिलता है। सबसे पहले अस्तुतरस्याम दिशदेव आत्मा हिमालय नाम नगादि राजा। आप जानते होंगे कि पूरे भारत में जो है उत्तराखंड की एक अलग पहचान है। उत्तराखंड के 4 धाम अपने आप में ऐतिहासिक हैं और भारत के कोने कोने से नहीं अपितु विश्व से लोग आते हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा रोजगार तो उत्तराखंड का जो स्टेट चल रहा है वो तो इन्हीं मंदिरों से चल रहा है, 4 धामों से, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ से, हर की पौड़ी, हरिद्वार से। तो इनको बताओ, इनकी जो इनकी सोच है कि ये कहाँ से रोजगार मिल रहा है, तो उनको ये बताइए कि सबसे
पहले आपको अगर अध्ययन करना है तो उत्तराखंड जाइए। ये एक और बयान, एक नेता आए हैं, शिक्षा मंत्री हैं, कहने को तो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, चंद्रशेखर नाम है उनका, कह रहे हैं कि मंदिर जो है गुलामी की तरफ ले जाता है, गुलाम मानसिकता कर देती, गुलामी वाली मानसिकता हो जाती है। आपको ऐसा कुछ लगता है क्या? ये देखिए, वो मैं बता रहा हूँ, ये मंत्रियों इनको जिनको ये पोर्टफोलियो दिया गया, किसी को शिक्षा मंत्री बनाया गया, किसी को कुछ बनाया गया, इनको उसकी शिक्षा के बारे में कुछ, स्वयं व्याकरण के बारे में, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। ऐसे लोगों को देने से ये लोग, अगर मैं समझता हूँ अगर इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करेंगे तो इनको रहने का, क्योंकि इन्हें भी तो पब्लिसिटी चाहिए, ये देश में कैसे पॉपुलर होंगे। तो राम का विरोध करके लगता है कि ये जनता के दिल बना पाएंगे? जनता दो प्रकार से लोग, व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है, एक तो होता है विख्यात, दूसरा उसका उल्टा होता है कुख्यात। तो आप या तो विख्यात बन करके जाओ तो आपकी पहचान होगी, या तो कुख्यात आतंकी बन करके जाओ, तो उसके दो ही लोगों की पहचान है अभी, या तो विख्यात या तो कुख्यात। अब आपको क्या बनना है? संस्कार से बनना है तो आपको तो फिर विख्यात बनना पड़ेगा, और कुख्यात बनना है तो आपको टेररिज्म में ऐसे वाले कार्य करने पड़ेंगे। तो इसलिए आपकी पब्लिसिटी हो। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो इसमें दो ही लोग चाहते हैं कि हमारी श्रेणी आगे हो। तो आपको संस्कारवान बनना है तो आप विख्यात बनेंगे, आप अच्छे राष्ट्र हित में अच्छे वक्तव्य देंगे, और आपको कुख्यात बनना है तो आप गैर कानूनी काम करेंगे, वहां से भी आपकी पहचान हो जाएगी। तो दो ही लोग जो है इस समय मीडिया पर या आपके इन चैनलों के माध्यम से पब्लिसिटी पा रहे हैं। तो अगर ये ऐसा बयानबाजी नहीं देंगे, देश की जिम्मेदारी के साथ अगर ये ऐसी दुर्भावनात्मक बयानबाजी नहीं करेंगे तो इन लोगों को प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। इसलिए ये अपने पहचान के लिए कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, अनाप शनाप। हिंदू होकर जो है, हिंदू 80% आबादी है, जो भारतीय सबसे ज्यादा कहा जाए, हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी है, हिंदुओं की आस्था पर चोट ऐसा क्यों लगातार जो है हमले किए जाते हैं? कीड़ा मकोड़ा कभी बताया जाता है, कभी कुछ और बता दिया जाता है, कभी कहा जाता है कि क्या जरूरत है मंदिर की, उसकी जगह हॉस्पिटल बनवाइए, शिक्षा विद्यालय बनवाइए, ऐसा क्यों होता है? आस्था पे चोट क्यों? दरअसल ऐसा होता है, गाय बड़ी सहज है ना। हिंदू का जो कॉर्नर रहा है वो सॉफ्ट रहा है, वो हृदय से, अंतःकरण से वो बहुत सरल और सहज रहा। तो जो व्यक्ति बड़ा सहज होगा, सरल होगा, स्वभाव से संस्कारवान होगा, तो उसको हर कोई जो है कुचलता है। और जो थोड़ा सा आप देखते हैं, जो खूंखार होगा, जो अनाप शनाप, उससे लोग बचते हैं। आप कीचड़ में जाएंगे ना तो कीचड़ से आप बच करके जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इससे जो है छींटे लगेंगे। तो ऐसे लोगों से लोग बचते हैं। और हमारी पहचान ये है, मैंने कहा ना, भारत से प्रतिष्ठा द्वय, हमारी पहचान क्या है? संस्कृति एवं संस्कृति। हमारी तो भाषा भी देवनागरी थी। हमारी भाषा कौन सी थी? हमें बोलने का, तो हमें तो सब चीज ध्यान में, मर्यादा में रह करके, यही प्रभु श्री राम जो है ना, इन्होंने सबको पूरी दुनिया में राज करने का भी एक सिंहासन पर बैठ करके उन्होंने मर्यादा का ही आचरण पढ़ाया था। तो जिन्होंने मर्यादा का पाठ नहीं पढ़ा तो आपको और हमको क्या उपदेश देंगे? ये पहले कहा गया, पहले न्योता की बात हो रही कि उनको न्योता नहीं मिल रहा, निमंत्रण नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं जा रहे हैं। अब न्योता मिल गया तो अब जो है रीजन दूसरा दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, हम उनको पहचानते नहीं थे इसलिए हम नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं, जिन्होंने हमको न्योता भेजा उनको हम नहीं पहचानते थे इसलिए नहीं जाएंगे। आपको लगता है ऐसे रीजन देकर जो है प्रभु राम से नफरत करने का एक अलग तरीका निकाल रहे हैं? ये सिर्फ प्रभु राम से, देखिए उनका काम है ये, और आज के टाइम अगर बीजेपी कुछ भी कहेगी उसको अपोज करने के लिए उनको अपना बुद्धि खराब करना पड़ेगा, तो वो बुद्धि खराब करके भी जो बोल सकेंगे वो बोलेंगे, ये बात सत्य है, ठीक है। और जब इस जगह पे लोग पहुंचते हैं ना, तो उनकी जो वाणी होती है वो वीणा की तरह होना चाहिए, विनाशकारी की तरह नहीं। और इन सभी की बातें जो है ना वो विनाशकारी की तरह हो चुकी हैं कि भगवान को नहीं मानते हैं। देखिए समय आएगा ना तो वो सब मंदिर जाएंगे, जब अपना यहाँ तक बात आ जाएगा, हलक तक ना, तो सारे मंदिर जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमको लास्ट में वोट चाहिए, तो जो मेजॉरिटी है, ठीक है। और दूसरी बात अभी आप कह रहे थे, जैसे कि तो एक बात है कि इंडिया में जो हम लोग मेजॉरिटी को जो आप बोलते हैं कि कुचला जाता है, ये तो देखिए सबसे बड़ा चीज़ होता है एक देश में फ्रीडम, ठीक है। और वेस्टर्न कंट्री के बाद एशियन कंट्रीज में इकलौता इंडिया है जिसमें फ्रीडम सबसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो।
और फ्रीडम इंडिया में सिर्फ इसलिए प्रैक्टिस हो पाता है क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन होता है टॉलरेशन। और हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व जो धर्म है, जो हमारा सनातनी धर्म है, इसमें सबसे बड़ा चीज है टॉलरेशन। अच्छा, ठीक है, जो टॉलरेशन शायद लगता है कि कमेंट किया जाता है क्योंकि जान रहे हैं इसका जो है कुछ रिस्पांस बहुत एग्रेसिव वाला नहीं आएगा। लोग आज के समय में बहुत ज्यादा चाहते हैं तो सुकून से जिंदगी जीना चाहते हैं, भगवान में आस्था रखना चाहते हैं, और अगर कोई कुछ कहता है तो हम 2 मिनट उसके बारे में वार्तालाप कर लेते हैं, उसके बारे में अपोज कर लेते हैं, पर जान रहे कि हम शांत हो जाते हैं। हाँ, तो इसका वो फायदा उठाते हैं, हमारे जो टॉलरेशन वाला जो हमारा फील है, वो सेंस है, उसका वो फायदा उठाते हैं, इसका और कुछ ये नहीं है। होता है। क्या नाम हुआ सर आपका? अजीम नाम है मेरा। क्या नाम है? अजीम। अजीम, ये बताइए कि सर अभी राम मंदिर को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले राम मंदिर पर बताइए, कैसा लग रहा है? क्या विवाद करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ? विवाद करने की जरूरत ही नहीं है। जिसको जाना है वो जाए, ना जाए, जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है जो लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मंदिरों से क्या फायदा होगा या क्या जरूरत है, ऐसा लगता है ऐसा बयान देना चाहिए? देखिए, मंदिर की बात जो है वो आस्था की बात है। रोजगार और आस्था की बात अलग है। रोजगार पूछना ये अलग बात है, आस्था की बात है वो अपने मन में रहती है। हर इंसान के मन में रहती है आस्था, उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगता है कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस बड़ा दावा करती है कि हम हिंदू हैं, हमने ताला खुलवाया के समय में, अब राम मंदिर का जब उनको प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा गया तो उससे मना कर दिया गया, आपको लगा क्या रीजन समझ में आ रहा है, क्यों मना कर रहे हैं? वो मना कर रहे हैं, कहते हैं कि बाबा जो आज जो मंदिर की जो आज उद्घाटन जो हो रहा है वक्त से पहले हो रहा है। वक्त से पहले हो रहा है। अच्छा, पूरी मंदिर बनने के बाद अगर वो कर देते तो ठीक था। ऐसी उनकी सोच है, अलग अलग सोच अपने आपको अपने। लगता है जो विद्वान या जो लोग पंडित वहाँ पे आ रहे हैं वो इनसे ज्यादा नहीं, वो बात अलग है। जो पंडित विज्ञान जो लोग हैं उनका विज्ञान वो अलग से लोग, और ये जो है वो पॉलिटिशियन वो अलग है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि राम मंदिर से जो है इंजीनियर बनेंगे, क्या आईपीएस आईएएस बनेंगे, कितने फायदा होगा फतेह बहादुर सिंह आरजेडी की? देखिए भी, मैं आपको पहले ही बताया, आस्था की बात अलग है और ये चीज अलग है। आस्था इंसान के पढ़ने लिखने, बूढ़ा होने जवान होने से नहीं होती है। आस्था मन में रहती है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वो मन में रहती है। आपको लगता है ये राम से जो नफरत कर रहे हैं ये सीटें घटाएंगी या बढ़ाएंगी? जरूरत ही नहीं नफरत करने की उनको। नफरत करने की जरूरत नहीं है उनको। आपको क्या समझ में आ रहा है जो विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं राम को लेकर? विपक्षी पार्टियां जो कर रहे हैं वो अपनी अपनी सोच, अलग अलग सोच है उनकी।